राम राम सा था सगळ्या लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज थाने नवरात्रि की जो शारदीय नवरात्र होया करें बाकी कहानी सुनाऊँ और इको शुभ मुहूर्त घट स्थापना को कब है वो बताऊँ। तो यो आज है 3 अक्टूबर 2024 है। आज है 6:30 बजे सुले और 7 बजे 31 मिनट तक इको शुभ मुहूर्त है। और किसी कारणवश थे इकी घट स्थापना इस टाइम में शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाओ तो इको अभिजीत मुहूर्त है वो 12:30 1:30 बजे तक है। तो थे कोई सा भी मुहूर्त के अंदर है घट स्थापना कर सको। और यो नवरात्रा है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सु नवमी तक होया करे। और इकी विधि बता दूँ मैं घट स्थापना की। दुर्गा पूजन सामग्री इनमें गंगा जल, रोली, मोली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बेलपत्र, चावल, केले का खंबा, बंदरवार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन और कलश, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, माता की चुनरी, पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ, गंगा की मृत्तिका जो मूर्ति होती है वो भी रख सकते हो। जो चाहिए इसके अंदर जो जमारे उगाते हैं उसके लिए बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत जैसे दूध है, दही है, मधु है, चीनी है, शहद, मधु मतलब शहद, पंचगव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गो दही, गो घी, घृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा जैसे आपके पास कोई अन्य मूर्ति है, फोटो है वो ले सकते हो। कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि। अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री डाब, घृत, घी, गंगा जल, इतनी सामग्री चाहिए होगी आपको घट स्थापना के लिए और पूजा के लिए। और इसकी विधि इस तरह होती है, किस तरह से आप ये कर सकते हो वो विधि है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप चाहो तो पूरे निराहार रहकर और नवरात्रि कर सकते हो, ओनली फलाहार खाकर भी। और आप चाहो तो एक टाइम का उपवास रख सकते हो, एक टाइम खाना खा सकते हो। तो आप किसी भी तरह से अपना जो फर्स्ट नवरात्रि में नियम रख रहे हो वो जितने भी नवरात्रि करो उन सभी में एक ही नियम रखना। और आप पूरी नवरात्रि नहीं कर सकते हो 9 दिन के, तो एक फर्स्ट वाला नवरात्रा और एक लास्ट वाला नवरात्रा ये 2 व्रत भी कर सकते हो। और इसका विशेष कुछ ज़्यादा नहीं नियम नहीं होता। प्रातःकाल उठ स्नान करके मंदिर में जाकर अगर पर ही आप नवरात्रों के जो दुर्गा माता का होता है पूजा वगैरह उसके लिए घट स्थापना घर पे भी कर सकते हो और इसकी कहानी सुन सकते हो। कन्याओं के लिए व्रत विशेष फलदायक है, वैसे सभी के लिए श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बार बार दुर्गा माता तेरी सदा जयकारों का उच्चारण करें। इसकी कथा सुनाती हूँ मैं आपको। ये कथा है, आप पूरे 9 नवरात्रे होते हैं, 9 नवरात्रे के अंदर सुननी चाहिए आपको सुबह नहा धोकर पूजा करने के बाद। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा का मेरा वचन सुनो, कृपा करके मेरा एक वचन सुन लो आप। चैत्र आश्विन मास और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? इस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी ने का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। जिसकी जैसी इच्छा होती है, जो मनोकामना रखकर ये व्रत करते हैं उनकी सभी ये मनोकामना पूर्ण करता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य है उसका रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ, जेल में पड़ा हुआ मनुष्य है जेल से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियों का आकार
उपस्थित हो जाती है। जितनी भी संपत्ति होती है वो उसके घर में आ जाती है। बंध्या और काग बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र प्राप्त हो जाता है। जो भी बांझी स्त्री होती है उनके पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्धि नहीं हो करता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत नहीं करता है वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात तो उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है, संतान उत्पन्न नहीं हो पाती उसके। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें और उस दिन बंधु बांधु सहित नवरात्रा की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य क्या कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्राह्मण की सबसे पहली रचना ही ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुंठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह के अधीन हूँ, सब तरह से जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुंठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने अनर्थों का चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग्य में विधाता लिख देता है। जो जैसा करता है उसको फल भी वैसा ही उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधीन प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो और देखो कर्म का फल कैसा होता है। केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशाल युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य
के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझे इस प्रकार बोल रही हैं, मुझ पर इतनी प्रसन्न हो। यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृत्यार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको दुखों से दूर करती हूँ, सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरों की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस दिन में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी अति ही मनोहर देह की को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, तुम अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वे देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताएं। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रा का व्रत विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें
और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुण्यों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोर के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम इनसे से हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा से पुण्य से, जो चंपा और खीर होती है उनसे पुण्य को प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता है। और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उनसे दक्षिणा दे। उनको इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसको करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही यह अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, तू इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि से कर सकती हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैं तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। इस प्रकार इसी व्रत के अंदर है, ये कथा अवश्य सुने जिससे जो भी आपकी मनोकामना है, मनोरथ है वो पूरा हो सके। और 9 दिन के बाद घट स्थापना की हुई है उसका उत्थान करें और जैसी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार है कन्या वगैरह जमा कर और दुर्गा माँ की पूजा करें। ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू से एंड तक वीडियो बिना स्किप किए देखने के लिए थैंक यू।